आओ चले प्रकृति से परमात्मा की ओर। मेरे जीवन में जो भी घटित होता है वो सब प्रकृति माँ और परमात्मा की देन है। आप सब परिचित हैं, हमने प्रारंभ किया था वनस्पतियों से खेती पे आए, प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती से चिकित्सा पे आए, और चिकित्सा से व्यवस्था परिवर्तन। प्रकृति ने आदेश किया है, परमात्मा का आदेश है कि व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करना है, जो मूल उद्देश्य अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी का था। 2 महीने 3 दिन जेल जाना हुआ और जेल से वो अमृत प्राप्त हुआ, जिस अमृत का एक ही विचार पनपा कि इस देश की व्यवस्थाओं को जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक हम आम इंसान के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं दे सकते। आज चारों तरफ गलत कानूनों की वजह से हर कोई परेशान है, भले वो चिकित्सा की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या कानून की व्यवस्था हो। प्रत्येक व्यवस्था में जो पीड़ा है, उस पीड़ा का कारण है गलत व्यवस्था। तो 27 अप्रैल रविवार को शाम 4:15 बजे आप सब साथियों को काले अम्बे पानीपत में, ये वही पावन भूमि है जिस भूमि में मराठाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने रक्त का कण कण इस भाव से बहा दिया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी, भले आज हम हमारे भारत को स्वतंत्र नहीं करवा पा रहे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी इस रक्त के कण कण से संकल्प लेके इस राष्ट्र को पुनः शिखर पे लेके जाएगी। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएगी। वहीं से यात्रा प्रारंभ होगी और उस यात्रा के 9 बिंदु मैंने रखे हैं। इसका पहला बिंदु जो है, जिस धारा में मैं अंदर गया, जेल में गया, उस धारा की वजह से आज 2 लाख बच्चे जेलों में पड़े हैं और वो बच्चे निर्दोष हैं। इस धारा के अंदर धारा 376, जब अब इस धारा का नाम बदल दिया गया है, और पोस्को एक्ट, इसमें अधिकतर बच्चे निर्दोष जाते हैं और आज 2 लाख बच्चे जेलों में पड़ रहे हैं, तड़फ रहे हैं। तो उन 2 लाख बच्चों को बाहर निकाल के व्यवस्था परिवर्तन का ये जो कार्य है उनके माध्यम से पूरा करवाने का मेरा संकल्प है। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो जेलों में पड़े थे भारत के बाहर, उन कैदियों को निकाला और इस राष्ट्र का जो है नेतृत्व दिया और इस राष्ट्र का कल्याण किया, ठीक उसी प्रकार से इन 2 लाख बच्चों को जेलों में निकालना है। और मुझे आप सब लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, आप सब लोगों का प्रेम भी चाहिए और आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए। तन से भी चाहिए, मन से भी चाहिए और धन से भी चाहिए। आप देखोगे इस धारा में अधिकतर जो बच्चे हैं वो सहमति से संबंध बनाते हैं और बाद में महिलाओं की भी सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है इसी धारा में। जो धारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सुख के लिए, शांति के लिए बनी थी, आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं इस धारा की वजह से हो रही है। उसका कारण ये है कि जब 2 लोग मिलकर सहमति से संबंध बनाते हैं, जो अधिकतर केस इसमें होते हैं, सहमति से संबंध बनाते हैं, और जब परिवार के प्रेशर में आके लड़की को बयान देना पड़ता है लड़के के विरुद्ध, तो उस लड़की की आत्मा पूरे जीवन तड़फती है। तो पहली प्रताड़ना महिलाओं की यहाँ से होती है और वो जीवन भर होती है। लड़का तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जेल से निकल के जीत जाता है, वो फिर जी पाता है, हालांकि वो भी प्रताड़ित होता है, जीवन भर प्रताड़ित होता है। उसे बार बार एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि आपने क्या बलात्कार किया था, क्या वो सच था या झूठ था। इतने सारे सवाल उसके जीवन में हर क्षण हर व्यक्ति खड़ा रहता है। जेल में ज्यादा दुखी नहीं होता है, जेल के बाद ज्यादा दुखी होता है। मैंने भी जीवन के 2 साल जो है इसी चिंतन में कहूँ या डिप्रेशन में कहूँ, कुछ भी कहूँ, उसी में गुजारे। इसमें अधिकतर केस वो होते हैं। दूसरे केस क्या होते हैं कि जब किसी व्यक्ति को खरीदा ना जा सके और उसको समाप्त करना हो, सामाजिक रूप से समाप्त करना हो, तो उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करके हनी ट्रैप किए जाते हैं। प्रायोजित तरीके से लड़कियों को भेजा जाता है, स्त्रियों को भेजा जाता है और फिर उनको उस धारा के अंदर डाला जाता है और लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं। मुझे नहीं पता कि सत्य क्या है, सत्य ईश्वर जानता है और अन्य लोग जानते हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूँ, मेरे ऊपर जो केस हुआ उसके लिए मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए, सार्वजनिक नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि समाज को सच पता चले कि आखिर वो घटना थी क्या।
उस घटना का एक एक पहलू समाज को पता चले। ऐसा मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि जो निर्दोष व्यक्ति 2 लाख जेल में पड़े उनको बाहर निकालना है। और ये 2 लाख नहीं है, आने वाले समय में आप देखेंगे मनुष्य का स्वार्थ इतना चरम पे होगा कि महिलाओं के ग्रुप छोटे छोटे शहरों में बन गए हैं। एक तरफ एक महिला दिन भर काम करती है और ऐसा करने से महिलाओं की प्रताड़ना बढ़ी है। अब घरों के अंदर सफाई कर्मचारी रखते हुए डर लगता है, भोजन बनाने वाली महिलाएं रखते हुए डर लगता है, और ये डर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक तरफ वो महिला है जो ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके अपने शरीर का पसीना बहा के, पोछा लगा के, बर्तन मांज के, सम्मान के साथ, अपने आत्म सम्मान के साथ पैसा कमाती है, और एक तरफ 10-12 महिलाओं के ग्रुप बन गए हर शहरों में जो एक केस डालती है। अधिकतर केस तो जाते भी नहीं है, उनकी फोन पे जो है रिकॉर्डिंग कर लेती है, पुरुषों की रिकॉर्डिंग करके उनकी जो है ना वायरल करने की धमकियां देती है, 2-4-5 लाख रुपए ऐंठ लेती है, और ये एक बड़ा घिनौना अपराध हो गया है। तो इस अपराध को समाप्त करने के लिए यात्रा है। इसका पहला बिंदु ये है, आप सबको इस यात्रा में शामिल होना है, उन निर्दोष बच्चों को बाहर निकालना है। और इन केसेज में आप अध्ययन करेंगे, मैंने बहुत विस्तार से इस पे अध्ययन किया है। अधिकतर केसेज में महिलाएं जो थाने के अंदर जाके ये कहती है बलात्कार हुआ, वो महिला जाके कोर्ट में कह देती है मेरी सहमति से हुआ, बदल जाती है। तो इसमें एक प्रोविजन मैं चाहता हूं कि या तो लड़के को सजा हो या लड़की को सजा हो, और सजा दोनों को समानांतर होनी चाहिए। अगर एक महिला झूठ बोलती है तो उसको भी सजा 20 साल की होनी चाहिए, नहीं कि 2 साल की सजा दे के छोड़ दो। क्योंकि जब एक लड़के को झूठे आरोप में 20 साल की सजा हो सकती है तो स्त्री को 20 साल की सजा क्यों ना हो? क्योंकि उसके एक झूठ की वजह से इस भारत में जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी नारी शक्ति है, जितनी भी मातृ शक्ति है, उस सारी शक्ति पे शंका आती है, भय आता है उस शक्ति से। तो ऐसे घिनौने अपराध तो किसी की हत्या करने से भी बढ़ के घिनौना अपराध है। इस अपराध को समाप्त करना है और समाज को जागरूक करना है। इस यात्रा में आपको शामिल होना है। इस यात्रा का जो दूसरा बिंदु है, प्रकृति ने हम सबको समान बनाया है, भले ही वो किसी भी पंथ में किसी का जन्म हुआ, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो या जैन हो, सभी समान है। तो आखिर कानूनों में असमानता क्यों है? समान कानून सभी के लिए बने, और उसमें पहला बिंदु रखा है समान विवाह कानून सरकार बनाए, सबका एक विवाह। और अगर सबका एक विवाह नहीं कर सकती है तो सबको अनुमति उनके पंथ के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार, क्योंकि हमारा पंथ जीवन धर्म है और हमारे पंथ में ये विधान है कि कोई भी स्त्री कितने भी विवाह कर सकती है, स्त्री को भी पूर्ण स्वतंत्रता है। एक स्त्री 100 विवाह करे, 50 करे, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। पुरुष भी कितने भी विवाह कर सकता है। विवाह शब्द हमारे पंथ में नहीं है, हमारे पंथ में है जीवन संगम, कि आप एक लक्ष्य के लिए 2 लोग मिलकर अपने जीवन का संगम कर रहे हो। वो पुरुष पुरुष भी कर सकते हैं, वो स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं। तो समान विवाह कानून, एक विवाह सबका। इसके अलावा जो तीसरा इस यात्रा का बिंदु, अगर इसी तेजी से जनसंख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं, हर घर में 2 से 3 कैंसर के रोगी होंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध है मनुष्य की आयु का, सीधा सीधा संबंध है पेड़ों की संख्या से, वनस्पतियों की संख्या से, जीवों की संख्या से, गाय की संख्या से। और अगर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती रही तो हर घर में 2-3 कैंसर रोगी होने। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इस यात्रा का तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु इस यात्रा का है गो हत्या मुक्त भारत। जब तक गाय की हत्या नहीं बंद होगी तब तक इस राष्ट्र में सुख चैन नहीं आ सकता, और गाय के साथ अन्य जीवों की भी हत्या बंद हो, इसके ऊपर कठोर कानून बने। जिन क्षेत्रों में मांसाहार ही प्रमुख भोजन है वहां संभव नहीं है, वहां पर एक नियमों में अलग बदलाव किया जाए, लेकिन शाकाहारी क्षेत्र भी इस राष्ट्र में घोषित हो। जैसे ये हरिद्वार का क्षेत्र है, उत्तराखंड की जो देवभूमि है, इसको शाकाहारी क्षेत्र भारत सरकार को मैं प्रार्थना करता हूं, देवभूमि के ऊपर जीवों की हत्या क्यों? तो देवभूमि को जीव हत्या मुक्त घोषित किया जाए। यहाँ पे गाय ही नहीं, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस भूमि का नाम देवभूमि है, आखिर कब तक उस भूमि पर हत्या होती रहेगी? तो यह जीव हत्या के लिए कानून की मांग है। आज आप देखोगे चिकित्सा के अंदर व्यापार इतना तेजी से घुस गया है, झूठे विज्ञापन किए जाते हैं और मनुष्य केवल झूठ की वजह से अपने प्राण गंवा देता है। यह बात मिथक है कि हमारा जीवन पहले से निर्धारित किया हुआ है। तो सही समय पे सही उपचार अगर मिल जाता है तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो एक मांग है कि चिकित्सा में से विज्ञापनों को समाप्त किया जाए। इस यात्रा की जो अगली मांग है वो मांग ये है कि हमारे राष्ट्र में हर एक विधा के ऊपर, हर एक प्रोफेशन के ऊपर परिणामों का मूल्यांकन है। आप देखेंगे
सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बनाई, विराट कोहली ने 850 सेंचुरी बनाई, जो भी है मुझे याद नहीं है। लेकिन चिकित्सक जितने भी हैं इस राष्ट्र में, उन्होंने कितने रोगियों को देखा अब तक और कितने को ठीक किया, किस बीमारी के कितने रोगियों को ठीक किया, इसके लिए कोई कानून नहीं है। और इस पे मैं एक सख्त कानून की मांग सरकार से करता हूं। जो भी चिकित्सक है, किसी भी विधा का हो, एलोपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, सिद्धा का हो, होम्योपैथी का हो, इलेक्ट्रोपैथी का हो, योग नेचुरोपैथी का हो, या फिर आपके जीवन चिकित्सा पद्धति का हो, उसे अपने परिणामों को सार्वजनिक करना हो कि उसने आज तक 100 रोगी देखे, ये रोगियों के नंबर हैं, इनमें से 20 ठीक हुए, 80 ठीक नहीं हुए। क्योंकि ठीक होना सभी का संभव नहीं है, कोई भी विधा सभी की बीमारियां ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि रोगी के भी गुण होते हैं। उन गुणों को जब तक रोगी धारण नहीं करेगा तब तक वो निरोगी नहीं होगा। तो लेकिन इस पे एक कानून, और ऐसा कानून होगा तो जीवन को बचाया जा सकता है। क्योंकि मेरे परिवार में अगर किसी को कैंसर है तो मैं कैसे निर्णय लूं कि कौन सा चिकित्सक इस पर श्रेष्ठ है। आज श्रेष्ठता मार्केटिंग के हिसाब से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के हिसाब से श्रेष्ठता का निर्धारण हो रहा है, ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए सरकार से एक सख्त कानून की मांग है। और इस यात्रा का जो आखिरी बिंदु हमने जो रखा है, वनस्पति हत्या। आज हमारे देश में आप देखोगे कितनी तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, इतनी तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं कि किसी भी कारखाने को जमीन देने के लिए 100 सैकड़ों साल पुराने 500 एकड़ के जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। उन जंगलों के भी कोई मालिक है, वहां पे भी पक्षी रहते हैं, वहां पे भी जानवर रहते हैं। हमारे अंदर मनुष्य का गुण क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है? आज हम इन पंथों में बट गए, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है जैन हूं। ये धर्म नहीं है, ये मिथक है। धर्म का अर्थ ये होता है जो आपके शाश्वत है, जो आपके साथ चल रहा है, हर क्षण आपसे चल रहा है, जो अलग हो ही नहीं सकता, आपकी सांसों के साथ जो चल रहा है वो धर्म है। जैसे सांस लेना सांस छोड़ना आपका धर्म है, इसी प्रकार से इस प्रकृति में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया और मनुष्य का दायित्व था कि जितने भी जीव वनस्पति हैं इनकी रक्षा करना, पंच महाभूत का संतुलन करना, पंच महाभूत की शुद्धि की व्यवस्था बनाना, ये मनुष्य का धर्म है। आज कहाँ है मनुष्य इस धर्म को निभा रहा है? हमारे पूर्वज जो सनातन धर्म से थे, जो वैदिक धर्म से थे, मैं क्षमा चाहता हूँ, वर्तमान में जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म के किसी सिद्धांत पे नहीं खड़ा है। इसलिए मैं हिंदू धर्म को भी पंथ ही मानता हूँ, जो वर्तमान की व्यवस्था है। उन्होंने बड़े बड़े जंगल बनाए, गोचर के लिए अपनी मेहनत की जमीन जो है गोचर में दान दी। ये था सनातन धर्म, जीवों की जो रक्षा करता था, वनस्पतियों की रक्षा करता था। आज नाम से भले ही आप सनातन धर्म बोल दो, लेकिन भाई भाई के साथ झगड़ा कर रहा है, जमीन के झगड़े विवाद है। कहाँ हम सनातन धर्म में? सनातन धर्म हमें त्याग सिखाता है, तपस्या सिखाता है, प्रेम सिखाता है, बलिदान सिखाता है, परोपकार सिखाता है। किसके पास है? तो मात्र यह कह देने से कि मैं हिंदू हूं, आप हिंदू नहीं हो सकते। मैं इन सबको पंथ मानता हूं और जीवन धर्म की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की है कि मूल धर्म की ओर हम सब लौटें। तो अंतिम जो मांग है कि वनस्पतियों की हत्या पे सख्त कानून। एक 100 वर्ष की आयु का एक बरगद का पेड़ है जो समाज को 1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दे रहा है, आप झटके से उसे काट देते हो। सरकार के पास योजना क्या है? ना जनसंख्या के लिए योजना। आज आप एक रोड बनाते हो 20 फीट का, 10 साल के बाद वो पेड़ अपने पूरे यौवन पे होते हैं, समाज को देने के लिए होते हैं। रोड को चौड़ा करने के नाम पे आप पेड़ों को काट देते हो। तो आप योजना बनाइए, इसके लिए ठोस योजना बनाइए। सरकार से मेरी मांग है, और वर्तमान में बहुत ही सकारात्मक सरकार है कि आप रोडों को इस अपनी जनसंख्या की प्लानिंग कीजिए। आप रोडों के साइड में आप 20 फुट जगह खाली छुड़वाइए, फिर पेड़ लगाइए, ताकि आने वाले समय में समाज बच सके। और अगर यही व्यवस्था इसी तरीके से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जो गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य कुत्ते की मौत मरेगा। और इसका अर्थ यह था कि 30-35 साल की आयु में मनुष्य अपने जीवन को समाप्त कर देगा। और हो रहा है, घर घर में कैंसर, हार्ट से मौतें, किडनी फेल। और घर में अगर मृत्यु नहीं भी हो रही है तो जीवन तो कहीं है ही नहीं। हर घर में क्लेश है, हर घर में ईर्ष्या है। प्रेम जीवन की शुरुआत है। जब आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा उसी समय जीवन की शुरुआत होगी। आपका भय मिटेगा तभी जीवन की शुरुआत होगी। तो मेरी सबसे प्रार्थना, इस यात्रा में शामिल होइएगा। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रकल्प है। बचपन से लेके आज तक एक ही मन की इच्छा रही थी कि जो सबसे ज्यादा दुखी हो उसका हाथ थाम लें, उसकी मदद करें। और आज जो जेल में मैं खुद रह के आया हूं, जेल से ज्यादा दुखी इस धरती पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, मेरा जो अब तक का अनुभव है।
आगे अनुभव चेंज हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा है कि जेल से ज्यादा व्यक्ति दुखी नहीं है। और निर्दोष अगर व्यक्ति पड़ा हो जेल में तो उसको निकालने का दायित्व समाज का है, और कानून समाज बनवाता है। जब समाज में जागरूकता होगी तो निश्चित रूप से कानून बनेगा। आप सभी साथी इसमें शामिल हो, और विशेष रूप से मातृशक्ति, महिला शक्ति, माताएं, बहनें, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। अगर आज आपने इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो महिलाओं पे 10-20 महिलाएं हैं, वो कहते हैं हरियाणा में कहावत है, एक भैंस 100 को ग्यार लगाए। हर शहर में 10-20 महिलाएं हो गई है जो पैसा कमाने के लिए सब कर रही है, लेकिन वो सारी महिलाओं के ऊपर लांछन लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति शंका की दृष्टि से देखता हूं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में 2 वर्ष तक हर महिला को शंका की दृष्टि से देखा है। मुझे भय आता है हर महिला से, और अभी भी गुरुकुल में जो भी महिलाएं आती है मैं उनका वीडियोग्राफी करवाता हूँ, साइन करवाता हूँ कि इतने दिन रुकी, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं। हालांकि ये गलत है, लेकिन सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। फिर कोई महिला आके खड़ी हो जाएगी कि 2 साल पहले मेरा रेप किया, 1 साल पहले मेरा रेप किया। मेरे पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है। उसको कैसे मेंटेन करूं? क्या 24 घंटे सीसीटीवी फुटेज रखूं मैं? और कितना फुटेज रखूं? कितने लोग, कम से कम अगर मैंने बात करूं तो 1-2 लाख रुपए हर महीने खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। कहां से आएगा पैसा? क्या आम आदमी के लिए ये सब संभव है? तो आप सब इस यात्रा में जुड़िए। और जो नारा भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया था, व्यवस्था परिवर्तन का, हमें ड्राइवर नहीं बदलना है, हमें गाड़ी बदलनी है। और जब तक गाड़ी नहीं बदलेगी तब तक शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न निरंतर जारी रहेगा। वंदे गो मातरम। इस यात्रा से जुड़ने के लिए जो भी साथी इस यात्रा में आना चाहे वो 1967 में गुरुजी का जन्म हुआ था, इसलिए इस नंबर को लिया है मैंने। 967 1111 यानी कि 4 बार 1 और लास्ट में 376। 9671111376 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और आप शामिल हो। और जिन लोगों के पे ये झूठी धारा लगी है वो जरूर इस यात्रा में शामिल हो। अपनी पूरी स्टोरी लिख के भेजें। एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उन लोगों को किस तरीके से वो प्रताड़ित हुए उनकी पूरी स्टोरी उस चैनल पे डाली जाएगी। और धीरे धीरे हम सब मिलके आने वाले भारत को और भी सुंदर बनाएंगे। वर्तमान में भी सुंदर है, लेकिन और सुंदर बनाएंगे, भय मुक्त बनाएंगे। जितनी भी गलत व्यवस्था है उनको समाप्त करके नई व्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। जय गौ माता, जय धरती माँ, जय बाबा जय रामदास। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय।